देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मम्मा चलें? हाँ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते, उसके बाद हमें कुछ काम है, हम वहाँ चले जाएंगे। मीडिया के सामने बहुत चालाक बन रही थी ना, इस माँ बेटी की जोड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे एमएलए के सामने इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हम कहते हैं कि हमारे बच्चे में खोट है। बेटा तुम अच्छे घर के हो, तुम्हें भी तो ऐसे राह चलती लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए ना। सर क्या ये सच है कि आपके लड़के और उसके दोस्त ने इस लड़की और इसकी बहन को छेड़ा? इसको तुम रख लो बेटा, इससे ना बनवा लेना बाइक। क्या बात है यार, हरजाना दे के कैसी बंद करवा दिया। बुलंद औरत है, मानना पड़ेगा। ज्यादा ही स्मार्ट बन गई है अपराजिता। ओहो जान, अब दिशा का मैटर क्लोज हो गया है राइट? तो फिर छोड़ो ना ये सब, अम्मा से बात करो, घर अपने नाम करवाओ और उस अपराजिता को घर से निकालो। 24 घंटे कब? जानता हूँ 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। करता हूँ मैं कुछ। फाइन, अगर जान से नहीं हुआ तो इस जाने मन को ही कुछ करना पड़ेगा, कसम से। अरे राम प्यारी, दुआ करो हमारे लिए कि जितने पैसे बकाए हैं ना आगे सारे मिल जाए। पैसे नहीं मिले ना तो फीस नहीं भरी जाएगी। हे भोलेनाथ दया। अरे तुम, मैं तो तुम्हारी लॉन्ड्री ही आ रही थी। हाँ भाभी, हम आ गए। वो पहले का पैसा बबलू, वो लॉन्ड्री वाले कपड़े लेकर आना। ये भाभी। अच्छा सुनो, वो कपड़े ना जल्दी दे देना, कल मेरे पति को बाहर जाना है और उसमें बच्चों के भी यूनिफॉर्म है। हाँ। तो जरा जल्दी कर देना, ठीक है? अरे लाया क्यों नहीं रे? ये लो। हाँ भाभी। हाँ ये कुछ महीनों का। अरे सब एक साथ जोड़ लेना, अगले महीने दे दूंगी, ठीक है? ये लो 500 रुपया भाभी। बाकी का 2700 बाद में दूंगी, नहीं है हमारे पास अभी। चलो जाओ। अरे पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे तो मिल ही जाएंगे। देखिए कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो, मैं हूं ना। गरम गरम चाय अच्छी बनी है। स्वाद लगी पी रही बढ़िया चाय, मतलब बढ़िया लग रही है चाय। हैं लो, आलू की सब्जी पड़ी है वो भी खाओ साथ में। परांठे खाओगी? ले लेना। यही सही वक्त है अम्मा से इस घर के बारे में बात करने का। मुझे लगता है शायद 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा मुझे इस घर में। हाँ, घर के सिलसिले में, घर के बारे में कुछ। चाय के साथ पराठा ना हो तो क्या फायदा? दादी ये तो पापा के लिए था। अरे 2 दिन से कर लिया ना नाश्ता पानी तुम्हारे पापा ने, अब क्या लेना है? दादी इतने सालों बाद तो पापा। ये बोली पापा की परी। गुड़िया, पापा के लिए गुड़ पारे रखे हैं ना, जा लेके आ। दो दिन के ऊपर रहना है तो मिट्टी से परमिशन लेनी होगी। वो हाँ कहे तो भली और ना कहे तो निकल लो अपनी गली। क्या मतलब है? माँ, आप पहले ना पेट भर के नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आराम से माँ बेटा बैठकर बातें करेंगे। आओ, मैं अपने हाथों से आपको। तुम्हें क्या लगता है खाली पेट बकैती कर रहे हैं? नहीं, ऐसे हम सही कह रहे हैं, समझे? तो क्या समझे? आप तो ये कह रही है कि मुझे मेरे ही घर में रहने के लिए उस अपराजिता से परमिशन लेनी होगी, ये कह रही हैं? हाँ,
15 साल से जो घर चला रहा है उसी की चलेगी ना। ऐसे थोड़ी होता है। वैसे तुम भी नहीं थे, हमें लगा हम भी कभी टपक गए तो। अरे कैसी अशुभ बातें कर रही हैं अम्मा। इसलिए इस घर का वकालतनामा हमने बिट्टी के नाम पे कर दिया। क्या? मम्मा, मम्मी, मम्मी आप रो रही हैं? अरे नहीं, रो थोड़ी रहे हैं हम तो, बस पैसे नहीं जुटा पाए ना हम, वो जो पुलिस स्टेशन में दिए थे उसमें से 30,000 तुम लोग के फीस के थे। हमने सोचा था कि जो लॉन्ड्री के जो पैसे बकाए हैं उसमें लोग दे देंगे तो कम से कम 20,000 का जुगाड़ हो जाएगा, उसके बाद 10,000 हम कहीं ना कहीं से ले आएंगे, लेकिन सिर्फ 3,000 मिले। मम्मी रोइए मत। इस घर का वकालतनामा उसके नाम, मतलब आपने इस घर की पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम करती है? बिल्कुल। क्या मतलब? ये तो हमारा घर है ना, मेरा पुश्तैनी घर है ना। अगर मुझे इस घर के नाम पर लोन लेना हो तो मुझे उसकी साइन चाहिए उसके लिए। हाँ, सब उसके हाथ में है। क्या बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं है। एक दो दिन और होते ना हमारे हाथ में तो शायद हो भी जाता, पर अब कल ही फीस भरनी है तो कमाल है। अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस के पैसों से जो किसी गुंडे मवाली का बाइक ठीक करा दे, वो तो एक महान आत्मा ही हो सकती है। लेकिन इस महानता का किया क्या जाए? महानता नहीं, खुददारी है। अगर हमारी गलती की वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी भरपाई करनी चाहिए। पापे की वजह से तो और बात बिगड़ी। दिशा, मम्मी ये आज वापस जाने वाली थी ना, गए क्यों नहीं? क्यों? तुम ये क्या मैनर्स है? ऐसे बात करती है अपने बाप से? ये घर मेरा भी है जिसे तुम ये सही मौका है। बच्चों के कॉलेज की फीस अगर भर दी तो अपराजिता मेरे एहसानों तले तब जाएगी और सही मौका देखकर मैं उस घर के पेपर्स पर भी साइन करवा लूंगा। मैं इन बच्चों का बाप हूं और इसलिए मैं इनकी फीस देने वाला हूं जिसे तुम मना नहीं करोगे। एक गलती कर चुकी हो, एक बेवकूफी कर चुकी हो, दूसरी मत करना तुम। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन माँ, पापा सिर्फ मदद ही तो कर रहे हैं। नहीं चाहिए ना मदद, जबरदस्ती है कोई? नहीं चाहिए आपकी मदद। चाहिए। चलो छवि। हमने कहा ना। और मैंने सुना, और कब से सुनता ही आ रहा हूं जब से इस घर में आया हूं मैं। कम से कम इस मामले में तो अपनी जिद छोड़ दो। इन बच्चों के भविष्य की बात है, उनके 1 साल की बात है। इनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो तुम?
और खुद को तुम जिम्मेदार मां कहती हो ऐसे? चलो मान लेता हूं मैं पैसे नहीं देता हूं, तुम मुझसे मदद नहीं लोगी। पैसे लाओगी कहां से? जवाब दो, है पैसे? पड़े अंदर है पैसे? नहीं है ना? तो इसीलिए जरूरत है पापा की। चलो चाबी। पैसे पापा देंगे फीस के। और बेटा, हमने कहा था ना, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो गया? लॉटरी लग गई तुम्हारी कोई? होटल मॉडर्न इन से हमको मैसेज आया है। वो हम उनको पिछले हफ्ते भेजे थे ना लॉन्ड्री के कपड़ों का वो सैंपल, उनको बहुत पसंद आ गया है। अब उनके होटल के सारे कपड़े ना हमारे लॉन्ड्री में आएंगे धुलने के लिए हर महीने। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। अब इतना बड़ा ऑर्डर है तो 30,000 रुपये एडवांस तो दे ही देंगे ना। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे हम। तुम चलोगी हमारे साथ? जरूर। What? Seriously? अब उस अपराजिता के साइन लगेंगे? हाँ, क्योंकि अम्मा ने घर अपराजिता के नाम कर दिया है। पता है, मुझे लगता है ना उसी ने माँ का दिमाग खराब किया हुआ है। तभी तो अम्मा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और अगर देखो, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे हैं नहीं, मैं दे रहा हूँ तो ले नहीं रही। बोलो, मैं फीस देने वाला था, लेकिन तभी उसको किसी मॉडर्न इन होटल से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया और उसका एडवांस मिलने वाला है। बोलती है उससे बच्चों की फीस पे कर देगी। अब चढ़ेगा आसमान पे उसका गुरु। मॉडर्न इन? जान, मैं यही तो रह रही हूँ, भूल गए? और ये हाँ, सुनो मोनी डार्लिंग, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ भी हो जाए तुम अपराजिता के सामने नहीं जाओगे। वो आने वाली है होटल पे मीटिंग के लिए, लेकिन तुम उसके आमने सामने मत होना। बात को समझो, पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम पर है। हमें कुछ भी करके चक मार के उसके पास जाना पड़ेगा उसके साइन लेने के लिए। अगर उससे पहले कोई भी गड़बड़ हो गई ना तो प्लीज उसके सामने मत जाना। मिस्टर, हाँ, आपकी वो बात कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। और देखो ना, कायनात ने
तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अपराजिता। घर घर बाद में खेलेंगे, पहले सौतन सौतन खेल लें। ये आज भी मुझे नहीं पहचानती। इतने साल हो गए, इसने मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। अब अपराजिता के साइन पर टिका होगा तेरा गृह प्रवेश। हाय मोही, तेरे कैसे दिन आ गए हैं। नहीं, तुम तो घुटने टेक के साइन करोगी, कसम से। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। कल से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे आपकी लॉन्ड्री में। और हाँ, 2 बातों का ध्यान रखिएगा, टाइम पे डिलीवरी और बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि हमारे होटल का बहुत नाम है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सर, आपसे एक अनुरोध था। हम सोच रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा हमको एडवांस दे देते, ये कोई 30,000 रुपए, तो बहुत अच्छा हो जाता। काम शुरू नहीं हुआ और आपको एडवांस चाहिए? हाँ, देखिए, हम ऐसा मांगते नहीं है एडवांस कभी किसी से। थोड़ा दिक्कत था, अभी थोड़ा सा मदद। कम। सर, वो होटल के स्वीट रूम में जो मैम ठहरी हुई है ना, उन्होंने ये साड़ियाँ भेजी हैं अर्जेंट लॉन्ड्री के लिए, और आज शाम को ही उनको चाहिए। तो सर, आज शाम तक कैसे होगा? हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, शाम तक हो जाएगा। दे दो, जाओ। ठीक है, आप ऑर्डर ले लीजिए, मैं एडवांस की बात करता हूँ। जी, थैंक यू। जी, चलते हैं। शुक्रिया। चलो बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। आइए, बैठिए ना मैम। इट्स ओके, रिलैक्स। मैम, मैंने अभी आपकी साड़ी लॉन्ड्री में भेज दी है। मैंने जो साड़ीज दी है वो बहुत अर्जेंट है। कब तक मिलेंगी? शाम तक मिल जाएगी मैम। गुड, बस यही पूछने के लिए यहाँ आई थी। थैंक यू। वैसे आप जहाँ साड़ीज देते हैं लॉन्ड्री के लिए, वो जगह ठीक ठाक तो है, राइट? डोंट वरी मैम, हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी का ही काम होता है। बेस्ट क्वालिटी सर्विस। पर इस सर्विस के बाद अपनी बेटियों की फीस नहीं भर पाओगी तुम, अपराजिता। So sad। देखो इसको, काउंटर छोड़ के चला गया। गुगु है? जीवा जी, ये क्या है बेटा, तुम कहाँ अंदर चले जाते हो? चलो आ जाओ, ये शाम को डिलीवरी देनी है इसकी। और पहले वाला ऑर्डर बाजी? वो हो जाएगा बेटा, ये अर्जेंट है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है ना हम पर, कैसे ऐन मौके पे फोन आया, और हम जैसे ही बोले ना कि शाम तक डिलीवरी दे देंगे, वो एडवांस देने को भी तैयार हो गया है। इसलिए शाम तक देना है हमको। चलो आओ, इन सबको लगाना शुरू करो। चलो। मोहिनी, वैसे वो अपराजिता मैडम क्या कर रही थी? आई डोंट नो, आई होगी कोई ऑर्डर लेने। चलो खेले। थैंक यू। मोहिनी, तू तो बता रही थी कि इंडिया वापस आते ही
अक्षय के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाएगी। पर 3 दिन से तो तू इसी होटल में है, क्यों? अक्षय कुछ नहीं कर रहा है क्या? नाइस नेकलेस, कहाँ से लिया? बस फैमिली ज्वेलर्स से बनवाया है। हाँ, एक दिन में मिल गया? हाँ यार, पूरे 2 हफ्ते लगे। इनफैक्ट मैंने डिजाइन किया था ना, बस इसलिए। एग्जैक्टली, टाइम लगता है, अच्छे काम में ना टाइम लगता है। और अक्षय भी प्लानिंग ही कर रहा है, इनफैक्ट डिजाइन कर रहा है। सही बात है। वैसे भी इतने सालों से उस घर में पंजा मार रखा है अपराजिता ने, ऐसे आसानी से थोड़ी ना छोड़ेगी। हमारी मोहिनी भी कुछ कम थोड़ी ना है, उसने भी तो पंजा मारकर अपराजिता के हस्बैंड को छीन लिया। क्यों मोहिनी? सही कहा ना मैंने? अक्षय को चीज नहीं है जो मैं छीन लेती। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। 5 साल इंतजार किया है मैंने, तब जाके अक्षय ने अपराजिता को छोड़ा, वो भी अपनी मर्जी से। मोहिनी, तुझे पता है ना दीपाली कैसी है, दिमाग नहीं लगाती, कुछ भी बोलती है। चल, तो अपने दिल पे मत ले। मेरे दिल और दिमाग में तो बस अब एक ही चीज है, उस एक पल का इंतजार जब अपराजिता उस घर के बाहर होगी और मैं उस घर के अंदर। इतने साल तुम घर वाली बनकर रही और मुझे बाहर वाली कहा लोगों ने। अब घर मेरा होगा और तुम बाहर।